वाई इंटरसेप्ट बी है। what is an intercept? Explain. जहाँ पे लाइन एक्स या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, जिस एक्स कोऑर्डिनेट लाइन में अगर पॉइंट होती है। लाइन अगर x एक्सिस को 2,0 पे कट कर रही है तो उसका इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट क्या है? सर एक्स इंटरसेप्ट 2 होगा। और अगर वो -2,0 पे कट कर रही है तो उसका x इंटरसेप्ट क्या है? -2। एग्जैक्टली। तो इंटरसेप्ट्स जो है वो एल्जेब्रिक लेंथ्स हैं, साइंस मत भूलना। ऑलराइट, मैं इसलिए बाबा कह रहा हूं कि मान लो जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड, लिखे नहीं यार, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स on axis and passing through 2,3. So find the equation of a straight line cutting equal intercepts on axis and passing through 2,3. इस तरह क्वेश्चन अगर पूछा जाए, so why are we studying all these forms? मैंने तुम्हें कहा ना कि 2 equations are enough. स्लोप पॉइंट फॉर्म मिल गया, 2 पॉइंट फॉर्म मिल गया, काम खत्म हो गया। इनफैक्ट एक ही काफी है। ये इतनी सारी फॉर्म्स हम पढ़ते क्यों हैं? थोड़ा सा सोल्यूशन कट शॉर्ट कर। अब जैसे ये क्वेश्चन में इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि चलो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके देखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हम यूज कर रहे हैं तो इस इंफॉर्मेशन से क्या हेल्प मिल सकती है कि इक्वल इंटरसेप्ट से? सर तो वो कॉमन है, x a by सर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 में डाल सकते हैं एंड फिर उससे इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मैं अगर मैं मान लू लेट x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1 बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इजंट इट लाइक मैं यहाँ प्लस माइनस से लिखूं, आई मीन एक में ए कट कर रहा है कि माइनस से कट कर रहा है, तो भी तो इक्वल इंटरसेप्ट हुआ। इक्वल इंटरसेप्ट ए है, लाइक 2 - 2, ये इक्वल इंटरसेप्ट हुआ या नहीं हुआ? एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे -2, नहीं होगा ना। इक्वल इंटरसेप्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिकॉज अगेन नहीं सर, वो अलजेब्रिक लेंथ है ना। algebraic length, yes. So 2 equals to 2 and -2 equals to -2. ये बात ध्यान रहे, बस काम खत्म हो गया। So x by a plus y by a is equal to 1, ये हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर ली। यस, और इसके बाद का काम इतना है बस कि ये a की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, और हमको ये दूसरी इंफॉर्मेशन इसलिए दी हुई है कि ये लाइन 2,3 से पास करती है, तो अगर लाइन 2,3 से पास कर रही है तो 2 + 3 is equal to a, that implies a is equal to 5, and तो प्लस माइनस 1 नहीं है, plus minus 1। -1 क्यों सोच रहे हो भाई? a नेगेटिव भी तो हो माइनस सकता से है। कम, माइनस से भी। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट ये वो वाला केस इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया ना, लाइक x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू -1, तो वो केस तो अपने आप ही आ गया ना उसके अंदर। आई मीन a की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तुम कैसे अज्यूम कर सकते हो कि ये पॉजिटिव? तो जो तुम कह रहे हो वो केस है इसके अंदर ऑटोमेटिकली है, ठीक है? बात समझ में आई ना? x plus y is equal to 5 is the only line, यही उस लाइन की इक्वेशन हो सकती है जो 2,3 से पास कर रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रहा है। अब यहीं पर अगर मैंने इस क्वेश्चन में इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वर्ड यूज कर दिया होता, मैंने यहां पे बोल दिया होता, सेकेंड पॉइंट मान लो, if length of intercepts is same, अब क्या होता प्लस माइनस से आ अगर हम माइनस से लेना पड़ेगा। क्या करो फिर से बोलो, क्या माइनस लेना पड़ता?
प्लस माइनस से यूज करता हूँ। कब ऐसा हो सकता है कि x एक्सिस पर अगर हम मान रहे हैं कि इंटरसेप्ट a है, तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट a भी हो सकता है और माइनस a भी हो सकता है। तो जो हम पहले बात कर रहे थे, अब इस बार जो इक्वेशन अज्यूम की जाएगी वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो या तो x बाई a प्लस y बाई a इज इक्वल टू 1 और x बाई a माइनस y बाई a इज इक्वल टू 1, या प्लस माइनस यहाँ। अगर फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ केसेस तो मिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल x का माइनस है और y का प्लस है, फॉर एग्जांपल x और y दोनों के नीचे माइनस है, तो डोंट वरी, वो दोनों केसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। सोचो ना कि तुम दोनों को नेगेटिव कर रहे हो, इसका मतलब तुम a की वैल्यू नेगेटिव रख रहे हो, a इज इक्वल टू -5, आ गया ना वो केस अपने आप। तुम x इंटरसेप्ट को नेगेटिव करना चाहते हो, y को पॉजिटिव करना चाहते हो, तो इस दूसरी इक्वेशन में a की जगह पर कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दो, -2 -5 डाल दो। तो जो तुम 4 केसेस सोच रहे हो तरुण, वो 4 नहीं, एक्चुअली 2 ही केसेस है, बिकॉज a कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो देखो इस बार तुम्हारे पास 2 आंसर्स आएंगे, करेक्ट? क्या होंगे भाई वो 2 आंसर्स? एक तो वही रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? X तो नहीं, plus y क्या आएगा भाई? माइनस वाई इक्वल टू -1। -1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस। हाँ, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर तुम चाहो तो उसको प्लॉट करके देख सकते हो कि ये क्यों 2 लाइंस आ कैसे रही हैं। देखो, सो 2,3 कुछ ऐसी हो गई लाइन, इक्वल इंटरसेप्ट, ये देखो लग नहीं रहा है, ये देखो, ये मान लो उसने इक्वल इंटरसेप्ट कट कर दिया, बट देन एक और लाइन देखो ऐसी ड्रॉ हम कर सकते हैं, राइट? ऐसा कुछ, ये भी इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट कर रही है, एक्स पर नेगेटिव और वाई पे पॉजिटिव, है ना? दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। फाइन, समझाइए? ओके, चलो एक और क्वेश्चन बताओ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a comma b, passing through a comma b, and p लिख देते हैं, p a comma b, and p divides the segment of line intercepted between axes in a fixed ratio, let's say m/n। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लो, मैं तुम्हें डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, और ये पॉइंट है a, b सपोज। अब ये पॉइंट करता क्या है? ये पॉइंट सेगमेंट ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस, एक्सेस के बीच में जो लाइन सेगमेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल बनाया अभी, उसके अकॉर्डिंग ये ए बी की बात हो रही है। ए बी इज द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। तो इस सेगमेंट को ये पॉइंट m/n, m को तुम x एक्सिस की तरफ रखो, n को तुम y एक्सिस की तरफ रखो, m/n में डिवाइड करता है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? चलो फाइंड करते हैं। Let's try to find the equation of this straight line. Try करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया?
इस पर बेस्ड आई मीन ये क्वेश्चन क्या है, समझो एक तरीके की कॉलरी मान लो इसको, तो इस पर बेस्ड तुम्हें काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेन में। सर या ऐसे क्वेश्चन में मुझे m और n क्या मतलब उसमें प्रॉब्लम होती है कि m कौन सी साइड है n कौन सी साइड। हाँ, तो ये मान के चलो बाय कन्वेंशन कि जो पहला जो फर्स्ट रेशियो लिखा होगा, रेशियो जो न्यूमरेटर में होगा वो x एक्सिस की तरफ होगा। कटिंग कट जैसा लिखा हुआ लाइन कट्स एक्सिस एट a and b, तो ये बाय डिफॉल्ट लो कि a जो है तुम्हें x एक्सिस बनाना है और b जो है y एक्सिस बनाना है, ठीक है। हालांकि जब एक्चुअल एग्जाम होगा तो क्लियरली मेंशन होगा कट्स x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b, ऐसा लिखा होगा, बट इन केस नहीं लिखा है तो ऐसा अज्यूम कर सकते हो। सर xm by a plus yn by b equal to n m plus upon n. a into n plus One by one. xn by a Sir plus yn by xm b. by a हाँ, plus yn by b is equal to m plus n. equals to m plus n, ये बोलो ना। कैसे किया हमने Yes sir. क्या किया अप्रोच, sir क्या अप्रोच है हमारी? b और a सर मैंने को a और b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और फिर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दिया। yes sir b और a के कोऑर्डिनेट्स निकालना बिल्कुल सही है ना कि हम b और a के कोऑर्डिनेट्स अगर निकाल लेंगे तो हमको x और y इंटरसेप्ट्स मिल जाएंगे। यही तो है x इंटरसेप्ट OA, यही तो है y इंटरसेप्ट OB, और फिर हम डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। पॉसिबिलिटीज होंगी ना। सो लेट्स अज्यूम पॉसिबिलिटी की तुम चिंता मत करो, पॉसिबिलिटी सारी यहाँ पे करूंगी बिकॉज हम ज्योमेट्री नहीं लगा रहे हैं, हम अलजेब्रा लगा रहे हैं। तो जिन भी तुम पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम सोच रहे होगे कि इस पॉइंट से एक लाइन ऐसी पास हो सकती है जिसमें x इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, y इंटरसेप्ट करेक्ट, तो यहाँ पे देखो ना एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है AB, बट इन दैट केस जो m by n है वो नेगेटिव होगा। दिया होगा क्वेश्चन है ना कि m by n इज नेगेटिव, या फिर लिखा होगा एक्सटर्नली या इंटरनली जो भी है। सो वी विल कवर ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होगा कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m by n, तो हम जो आंसर ला रहे हैं हमें केवल एक चेंज करना है, वो क्या है, हमें m by n को नेगेटिव रखना है या m और n में से किसी एक वैल्यू को नेगेटिव रखना है, दैट्स इट। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज कवर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ टू फाइंड HNK वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला। मैं फिर तुम्हें याद दिला रहा हूं कि सेक्शन फॉर्मूले में अगर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले में m by n को नेगेटिव कर दिया तो अपने आप वो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है। तो हम सब कुछ कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। तो चलो सेक्शन फॉर्मूला लगाया जाए। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, A इज इक्वल टू क्या NH by m plus n, m plus n. So that implies H is what? H is m plus n upon n. क्यों भी ठीक है। और ऐसे B इक्वल्स टू क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला, y कोऑर्डिनेट into a भी आएगा ना, ए भी आएगा, इनटू a लिखा नहीं मैंने, सॉरी, इनटू a। और B इक्वल्स टू क्या होगा, B इक्वल्स टू होगा mk by m plus n। mk by m plus n। और यहां से देखो k की वैल्यू आ गई m plus n into b। बस हमको पता है x, दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, x by h plus y by k is equal to 1। और यहाँ पे हम h और k की वैल्यूज डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही था सभी का आंसर। क्या आंसर था भाई, x by h रखेंगे तो nx, ये था ना भाई, nx by a, ठीक है, yes sir प्लस ym by b yn by my by b m plus is n equal to m plus n
इज इक्वल टू m प्लस n। तो होता ये था कि जल्दी आंसर लाना अगर चाहते हो तो सजेशन है कि इसको तुम याद रखो, क्योंकि कई बड़े क्वेश्चंस में अगर तुम्हें डायरेक्टली ये चीज याद है nx by a plus my by b is equal to m plus n, तो एक दो मिनट तुम यहाँ पे सेव कर सकते हो, मतलब अल्टीमेटली पहुंच ही जाओगे, इसमें बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बट याद रखोगे तो अच्छा है। से 2-3 लाइन कैसे कवर हो गई? अब एक क्या ये लाइन यूनिक है? मैंने जो अभी लिखा, क्या ये लाइन यूनिक है? देखो ए और बी तो कांस्टेंट है, ए और बी में हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। रही बात एम और एन की, अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि जो रेशियो है, जिस रेशियो में डिवीजन हो रहा है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल, तो ऑब्वियसली दो पॉसिबिलिटीज बनती है ना, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो जैसा मैंने डायग्राम बनाया तुम देख सकते हो, ये रही वो दो पॉसिबिलिटीज। वो m रेशियो n जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे तुम्हें बना के दिखा दी। देख लो। अब अगर ये इंटरनल है, अगर ये चीज इंटरनल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। m मान लो 2:3 है तो 2:3 हो गया, यहाँ पे m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 डाल दो, आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर ये एक्सटर्नली 2:3 है तो तुम्हें किसी ना किसी एक वैल्यू को नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या तो n को नेगेटिव डाल दो या m को नेगेटिव डाल दो। सर उसमें भी दोनों दो लाइंस आएंगी, इसमें भी 2 लाइंस आएंगी। नहीं एक ही आएगी, क्योंकि फिर माइनस को अगर कट कर देंगे अलग से सारे चीजें तो वही आ जाएगा, दो सेम ही होंगे। नहीं, दो किस केस में? एक्सटर्नल तुम करो, दो आएंगे। पास आने चाहिए, तुम्हें ऐसा लग रहा है, आई थिंक ये देखते हुए शायद लग रहा होगा ऐसा कुछ, पास है। लेकिन जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे रेशियो से भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने 2/3 लिया m/n को, इसका मतलब भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, ये बात तो कंफर्म है कि जो उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस है वो कंपेयरिंग टू y एक्सिस की डिस्टेंस से, मतलब y एक्सिस डिस्टेंस से कंपेयर करोगे तो कम है, 2:3, करेक्ट। अब मैंने जो डॉटेड लाइन यहाँ बनाई है, क्लियर दिख रहा है कि y एक्सिस को वो पहले कट कर देगी, तो इन दोनों लाइंस में से कोई एक ही लाइन पॉसिबल होगी, दोनों लाइंस पॉसिबल नहीं होंगी अगर तुम ज्योमेट्रिकली चाहते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अलजेब्रा ना, तुम्हें वो जो सोचना पड़ता है कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या होंगी, वो सब कुछ कवर हो गया यहाँ पर। इट इज क्लियर कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड वहां पे यूज नहीं किया गया है, देयर विल बी ऑलवेज 2 पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज, दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। क्लियर है भी ये बात? हाँ, जी सर। यस ओके, ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। सर ये हाँ। क्वेश्चन का सबसे प्रेसाइज मेथड यही है? नहीं, बेटर मेथड है इससे, बट हमने भी तो अभी वहां पहुंचे नहीं है, बट नॉट बैड है ना। प्रिसाइज मींस मतलब शॉर्ट, थोड़ा हम शॉर्ट कर दें, एक लाइन और कम कर देंगे, लेकिन कोई बहुत बुरा मेथड नहीं है, तो वी कैन यूज इट, बट देयर आर ऑल्टरनेट अप्रोचेस, ऑब्वियसली दूसरे तरीके हैं हमारे पास, अभी के देखते हैं उनको, है ना। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं, विच इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। सबने सुना होगा, बिल्कुल ही यूजलेस फॉर्म है ये, ऐसे ही बना दी गई, ठीक है, पढ़ना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म क्या है अभी? तो यहां पर हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की जिस पर ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। सो लेट्स से दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज p एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज नोन, यानी तुम्हें ये पता है कि O से जो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओरिजिन से, उसकी लेंथ क्या है। नॉट ओनली दैट, अच्छा टेल मी, अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो क्या इस एक इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि हमारे पास एक यूनिक लाइन आई है या ऐसी इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है? द ओनली इंफॉर्मेशन यू हैव इज
कि भाई जो भी लाइन है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस इतनी है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी है, मान लो 2 यूनिट्स है, सर ऐसी तो क्या ये लाइन infinite नहीं होगी? इनफाइनाइट लाइंस आ सकती है। इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा उन लाइंस में स्पेशल? आई मीन उन इनफाइनाइट लाइंस में कुछ Angles Tangents करेक्टरिस्टिक्स होंगे होंगे? सर, perpendicular एंगल विद Yes. एक्स एक्सिस। एंगल विद, नहीं वो दूसरी इंफॉर्मेशन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने केवल यही एक इंफॉर्मेशन दी तो इनफाइनाइट लाइंस होंगी, उन इनफाइनाइट लाइंस में स्पेशल बात क्या होगी? तो अगर तुम p यूनिट्स रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो लाइंस हमेशा उसकी एक टैंजेंट होगी। तो हमने वो सारी टैंजेंट्स, इनफाइनाइट टैंजेंट्स कवर कर ली क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन थी। बट अब मान लो कि हमारे पास ये दूसरी इंफॉर्मेशन भी है, और ये इंफॉर्मेशन ये है दैट वी नो कि भाई ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल हमको दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from origin, सर इसमें भी एक नीचे भी आ जाएगी ना? think alpha and minus alpha, na? Alpha is unique, correct? यस सर, Diksha? सॉरी। Hmm. यस So equation of a line whose perpendicular distance from origin is p and this perpendicular, in the diagram it is OP, makes, sorry लिखा नहीं यार मुझसे, फ्रीज हो चुका मैं, angle alpha, where alpha may vary from 0 to obviously 2 pi. ठीक है, तो अल्फा का वेरिएशन मैंने तुम्हें दिखा दिया। तुम कन्वेंशन यूज कर सकते हो, तुम नेगेटिव एंगल माइनस पाई टू प्लस पाई कर सकते हो, बट एक 360 पूरा रिवोल्यूशन हो सकता है। सो मेक्स एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्ट हैं प्लस एक्स एक्सिस। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है अब ये यूनिक हो चुकी है, राइट? बिकॉज हमको इनफाइनाइट लाइंस मिल रही थी वो सारी टैंजेंट्स, बट इस एंगल के फिक्स होने की वजह से अब ये लाइन फिक्स हो चुकी है। तो कैसे निकाली जाए इस लाइन की इक्वेशन? हम लोग सर हमें स्लोप पॉइंट पॉइंट पता फॉर्म है, भी यूज कर सर सकते स्लोप हैं निकाल सकते हैं। एक्स OP और इंटरसेप्ट वाई दो इंटरसेप्ट ए का पॉइंट लेंथ हमें पता है वन p। से सर स्लोप निकाल के एंड फिर हम p का स्लोप पॉइंट निकाल निकाल सकते हैं, परफेक्ट। चलो स्लोप निकाल लिया मैंने, स्लोप निकालना आसान 90 है। प्लस अल्फा। कैसे निकालोगे स्लोप इसका? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से स्लोप आ जाएगा 90 प्लस अल्फा, करेक्ट। और सर हम केवल स्लोप से सर काम नहीं p चलेगा, के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स आ के जाएंगे, p कोऑर्डिनेट्स cos कैसे अल्फा आएंगे? एंड p sin अल्फा। p पी cos के अल्फा and p कोऑर्डिनेट्स sin होंगे अल्फा। पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा, और उसके बहुत बढ़िया। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। यस, एंड इट्स अ बेटर अप्रोच, क्योंकि हमको केवल एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने से हमको पता है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। और यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करो तो बहुत आराम से OA और OB निकाला जा सकता है, राइट? टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ OA? P by sin alpha। algebraic length obviously. p by Yes. sin alpha। Sorry, P by sin alpha, is it? Is it sin alpha? कॉस अल्फा। Cos Sir, alpha P by होगा ना? cos p by alpha. cos alpha। It is P by cos alpha, क्योंकि OP जो है वो एडजेसेंट है ना यार यहाँ पर। अच्छा, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल देखो, ये भी अल्फा ही होगा ना। तो OB निकालोगे जब तुम, तो अब तुम लोगे साइन अल्फा, और यहाँ पे आएगा P अपॉन साइन अल्फा। किसी को अगर ये लेंथ निकालने में दिक्कत हुई हो तो उसको डिस्कस करें। लुक एट ट्राइंगल OPA, ट्राइंगल OPA, जो ट्राइंगल OPA है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे मैंने लिया cos अल्फा। तो cos अल्फा क्या होगा? OP अपॉन OA। सो क्लियरली OA इज OP, यानी कि P अपॉन cos अल्फा, एंड सिमिलरली P by sin अल्फा।
तो काम खत्म हो गया। अब हमें ना ही स्लोप निकालने की जरूरत है, हम सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म से अपना आंसर लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x अपॉन x इंटरसेप्ट which is p cos by alpha cos plus alpha, y sin alpha. yes, p by sin alpha is equal to 1। और थोड़ा सा अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। Remember, p is always positive, could be zero as well, but p नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात हो रही है ना। सो डू यू थिंक दिस मेथड इज करेक्ट? क्या हमने जो इंटरसेप्ट्स लिए हैं वो अलजेब्रिक इन लेंथ है, अलजेब्रिक लेंथ है या फिर केवल लेंथ्स हैं? क्योंकि अगर ये केवल लेंथ्स हैं तो फिर हमारा आंसर सही नहीं होगा। सो यू कैन सी p by cos alpha, p by sin alpha और अल्फा का जो वेरिएशन है चारों क्वाड्रेंट में नेगेटिव भी हो 0 to सकता है, 360। तो सारे Yes. पार्ट इंक्लूड कर लेगा। और अलजेब्रिक लेंथ से यस, अलजेब्रिक है। p by cos alpha नेगेटिव हो सकता है, p by sin alpha नेगेटिव हो सकता है, तो हमने सारे केसेस यहाँ पे कवर किए हैं। सो अगर पर्टिकुलरली कभी किसी क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो कि तुम्हें ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ पता है, एंगल पता है, तब तुम ये फॉर्म यूज कर सकते हो। बहुत ही स्पेशल केस है, इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत कुछ। और अगर हमको ये फॉर्म नहीं पता है तो कन्वर्जन तुम देख ही रहे हो, एक स्टेप का है, इंटरसेप्ट फॉर्म ही तो है ये। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी जा सकती है ना। तो खैर हमारे सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ लें, हम इसको जान लें। ध्यान रहे कि x cos alpha plus y sin alpha equals to p। थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं फिर से एक बार, है ना, जिससे ये सारी फॉर्म्स एक बार हम फिर थोड़ा यूज्ड टू हो जाएं सारे फॉर्म्स के साथ। तो सपोज क्वेश्चन दिया जाए 2x plus 3y is equal to 6, ठीक है, 2x plus 3y equal to 6। This is the equation of line. Convert this equation into पहला slope intercept form, दूसरा intercept form, तीसरा perpendicular form, normal form। इन तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट करो एंड वन बाय वन मुझे आंसर बताओ। सो इजीएस्ट है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेके जाना है। तो क्या आंसर आएगा? ये सब बोर्ड लेवल की चीजें हैं, मैं एक बार करा देता हूँ। तो बताओ शौनक, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 3y is equal to 6 minus 2x, या फिर y is equal to 2 minus, फिर y equal to mx plus c होता है ना यार। हाँ हाँ तो 3y क्यों बोल रहा है? 3 से डिवाइड करना। हाँ, y is minus equal to 2 by 3x plus next 2 किया प्लस 2 6 by 2 6 by 3 सॉरी। तो इस तरह लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू mx, जिसे तुम जब कंपेयर करो तुम्हें दिखाई दे साफ साफ कि स्लोप क्या है इस लाइन का, -2/3, और ये +2 क्या है, ये है इसका y intercept। y intercept। ओके, तो ब्राह्मण इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? ब्राह्मण कहाँ चला गया? अर्णव है? सर वो मॉर्निंग बैच में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया? सर वो थोड़े दिनों के लिए सर, मतलब हाँ कुछ बोल रहा था कि केवीपीवाई का कुछ तो करना है उसको, इसलिए पता नहीं क्यों। ओके चलो ठीक है। तो लिखा बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म। x/3 plus y/2 equal to 1। क्या किया तुमने इसमें? 6 से सर सिर्फ divide 6 कर को दिया ना? LHS में, हाँ सर। परफेक्ट। तो ये ध्यान रहे कि इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में +1 होना जरूरी है, और x/a यानी अगर नेगेटिव मान लो ऊपर कहीं होता तो मैं उसको नीचे रखता। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो लिखा होता -x/3, तो लिखने का तरीका होता है x/-3 + y/2 = 1, ठीक है।
ऑलराइट, और लास्ट है हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म, जो कि हमने अभी भी पढ़ा है, which is x cos alpha plus y sin alpha equals to p. इस फॉर्म में इस लाइन को कन्वर्ट कैसे किया जाए? सर ऐसा एंगल हम कुछ भी चूज कर सर सकते हैं। रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। रूट 13 से डिवाइड कर दो। हाँ रूट भाई 13। तो ये जो ट्रिक है भाई, अगर लाइन है हमारे पास कुछ ऐसी, फॉर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है, यू हैव टू डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या रीजन है इसका, क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से? सर फिर वो क्योंकि फिर हमें साइन और ट्रायंगल cos के बनना टर्म्स है आ जाएंगे। उसमें a बाई रूट ऑफ 1। तो यहाँ पर तुमने अगर परपेंडिकुलर फॉर्म ऑब्जर्व की हो तो x और y के कोएफिशिएंट्स बड़े स्पेशल है, cos अल्फा एंड sin अल्फा। cos अल्फा और sin अल्फा का रिलेशन बताइए, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर वो रिलेशन यहाँ पे नहीं है तो ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर फॉर्म नहीं है। वी कैन नॉट से दैट cos अल्फा इज 2 एंड sin अल्फा इज 3, राइट? cos अल्फा 2 और sin अल्फा 3 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये चीज अगर तुम्हें याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जब हमने रेंज पढ़ी थी, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो वहां पर भी देखो हमने रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, और रीजन वही था कि हम उसको भी कन्वर्ट करेंगे cos और sin में। तो वैसे ही कुछ रीजन यहाँ पे, डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखो इस एग्जांपल में ये चीज करें हम, 2x plus 3y is equal to 6, 2x plus 3y is equal to 6, dividing both sides by what? Root over 2 square plus 3 square, यानी कि 13। बताओ, now you have 2 upon root 13 x, 3 by root 13 y is equal to 6 by root 13। अब ये कंपेरेबल है ना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से। और यहां से देखो एक अच्छी इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि ये जो चीज लिखी हुई है राइट हैंड साइड में, वो क्या है? वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर Radius. फ्रॉम द सेंटर ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। हालांकि ये अभी लिखवाया जाएगा, फॉर्मूला पूरा लिखवाया जाएगा, ठीक है, कंपैरिजन से ये तो मिल गया एटलीस्ट। एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसी होती है, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मान लो एक और एग्जांपल, ठीक है, मान लो ये एग्जांपल है, मुझे इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रतीक्षा बताओ, परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे इसको, क्या आएगा आंसर? प्रतीक्षा, यस सर। परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को। सर -3 को उधर लेके जाके डिवाइड कर देंगे, फिर सेम थिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। सर फिर नहीं, किससे डिवाइड कर देंगे? अभी -3 को नीचे -1/3 टाइम्स x प्लस -2/3 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। -3 से डिवाइड क्यों करना है? फिर से वो ट्रिक काम नहीं करेगी हमारी क्या, कि हाँ डिवाइडिंग सर, बाय वो रूट ओवर a स्क्वायर रूट प्लस b, ओवर ऐसा? सर ये नहीं तो क्या ये होगा। आ गया आंसर? नहीं सर सर, पर p नेगेटिव क्योंकि है p ना। नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आंसर नहीं होगा, दिस इज माइनस को उधर नॉट शिफ्ट नॉर्मल फॉर्म। यस, क्योंकि तुमने अगर देखी हो थोड़ी सी डिटेलिंग, तो मैं लिखा था p शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ध्यान रहे कि नॉर्मल फॉर्म में जो भी कांस्टेंट राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस साइन तुम्हें वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल आंसर कुछ ऐसा होगा, -1/√5 टाइम्स x
-2/√5 times y is equal to 3/√5. Now it is correct. X cos alpha plus y sin alpha is equal to p. ये दोनों नेगेटिव साइंस तुम्हें क्या बता रहे हैं? cos अल्फा और sin अल्फा दोनों नेगेटिव हैं। ये तुम्हें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एंगल 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि देखो तुम इसका x इंटरसेप्ट -3 है और इसका y इंटरसेप्ट जो है वो -3/2 है। तो क्लियर सी बात है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो एंगल फॉर्म होगा वो 180 से बड़ा ही होगा ना, यानी वो 180 और 270 के बीच में है, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos अल्फा और sin अल्फा दोनों नेगेटिव है। सो नाउ दिस इज करेक्ट है ना, cos अल्फा sin अल्फा भी करेक्ट हो गए और p भी करेक्ट हो गया। ध्यान रहे मतलब स्कूल के एग्जाम जब होंगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है आए, तो वो नेगेटिव साइन को शिफ्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म। फाइन, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गई बात? ओके। आज ये 7:30 कैसे हो गया यार? ये कुछ टाइमिंग चेंज हुई है क्या? सर आज सर आज 3 क्लासेस, 3 पीरियड है ना। अच्छा आज 3 लेक्चर्स थे क्या? ये भी ठीक है, 3 चलेगा है ना। 3 क्या डेली हो गए? नहीं सर, कुछ दिन पे मंथली थर्सडे एंड सैटरडे लेक्चर है, 2 दिन की सर 2 दिन। अच्छा ठीक है, वो एकोमोडेट कर रहे होंगे सेकंड ट्रैक को। हाँ सर। ओके सो हर एक की है। अच्छा ये लेक्चर्स 2 दिन है, 3 इसका मतलब तुम्हारे लेक्चर्स 5 डेज होते हैं ना, तो 10 to 12 लेक्चर्स तुम्हारे हो गए फिर टोटल ना सर। 12 ठीक है। हाँ 12 हो गए ना। तो उसमें मैथ से कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं मैथ से? सर ट्रैक 1 के 2 और ट्रैक 2 के 2, सबके 4 है सर। जैसे मेरा तो इस वीक में एक ही हुआ सर। एक सैटरडे को है। सैटरडे को आपकी। अच्छा सैटरडे को है मेरा। हाँ ठीक है फिर, ठीक है ओके। हाँ भाई, अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। अब बड़े ध्यान से पढ़ना है इस पॉइंट को, क्योंकि ये होता ही है कि इट इज क्वाइट, जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इसमें क्या था, इग्नोर इसको कर सकते हो जो हमने अभी पढ़ा, परपेंडिकुलर फॉर्म कोई नहीं पूछता, बट जो नेक्स्ट है वो बहुत ही मतलब प्रीशियस, मतलब वो ऐसा है कि पूरे कोनिक सेक्शंस में जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पे वो फॉर्म काम में आने वाली है। तो इसका नाम है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म, और फॉर्म तो बहुत इजी है, समझने में बहुत आसान है, लेकिन फॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो समझना बहुत बढ़िया है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है। व्हाट इज पैरामीट्रिक फॉर्म? सपोज, और हर एक जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसकी डिटेलिंग किया करो। फॉर एग्जांपल इसका में तरुण बहुत अच्छा है, वो जो है हर एक पॉइंट उठाता है, रेज करता है, हर चीज नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो तो स्पेशल है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो क्या वही चीज रहेगी। ये सब क्वेश्चनिंग खुद से किया करो, और मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो जेनरिक इन नेचर है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई स्पेशल केस लेके और कोई पॉइंट प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जो मैंने तुम्हें लाइन दी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म करती है, डायरेक्शन इसका फिक्स हो गया, और ये एक फिक्स पॉइंट से पास भी हो रही है। ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। इतनी इंफॉर्मेशन देने के साथ ही लाइन फिक्स हो चुकी है, बिकॉज वी हैव स्लोप पॉइंट फॉर्म, है कि नहीं। अगर एंगल फिक्स कर दिया मैंने एक्स एक्सिस के साथ और पॉइंट फिक्स कर दिया तो एक ही लाइन पॉसिबल है। अब मान लो इस पर एक वेरिएबल पॉइंट लिया जाए x, y। इसी वेरिएबल पॉइंट का जो x और y है, इन्हीं x और y के बीच का जो रिलेशन है वही तो लाइन की इक्वेशन है। भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन अब तक जो, जैसे ये लाइन की इक्वेशन है x + 2y + 3 = 0। सो व्हाट इज x एंड व्हाट इज y?
x coordinate and y coordinate of a point, of a variable point which moves on this line. तो अभी मान लो कि वो वेरिएबल पॉइंट जैसे मैंने बनाया p मान लो वहां पर, और a और p के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो हमको पता है। पता है मतलब कि ऑब्वियसली अगर p वेरी करेगा तो ये डिस्टेंस भी वेरी करेगी। r x1 y1 डिस्टेंस है फिर थीटा अलजेब्रा x और y। हाँ विद अभी साइन उसी पे विदाउट। था, क्यों नहीं बन रहा है ठीक से। r के बारे में क्वेश्चन ये आया कि ये एल्जेब्रिक डिस्टेंस है या फिर केवल डिस्टेंस है। तो तुम बताओ r को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसको डिस्टेंस बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि पॉइंट A से 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर, तो क्या तुम्हें समझ में आएगा 2 पॉइंट्स आ जाएंगे कि उससे। 2 किस तरफ जाना है? 2 पॉइंट आ जाएंगे, करेक्ट। तो यूनिक, ये पॉइंट P की पोजीशन यूनिक बनाने के लिए हमको R को भी एल्जेब्रिक रखना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट एन एक्सिस, ये कोई एक्सिस नहीं है कि जो हम बोल दें कि राइट साइड गए तो पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड गए तो नेगेटिव। लेकिन कन्वेंशन यहां भी है, किस साइड पॉजिटिव होगा किस साइड नेगेटिव होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए ये बात सही है कि जो R है वो एल्जेब्रिक लेंथ है, वो केवल एक लेंथ नहीं है। तो यहां पर सिचुएशन ऐसी कुछ है। अब तुम्हें R को, थीटा को, x1 y1 को xy के साथ रिलेट करना है। तो ये रिलेशन बहुत आराम से आ जाएगा अगर तुम्हें याद हो वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन x is फॉर्मूला, इन equal सब to में जो x1 कंस्ट्रक्शन plus होता r था। cos theta। हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हर बार, चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हो चाहे वो सेक्शन फॉर्मूले के लिए हो। और हमको चलो इसको b मान लेते हैं, तो हमको इस राइट एंगल ट्राइंगल की सभी लेंथ्स पता है। फिलहाल मेरे डायग्राम के हिसाब से फॉर एग्जांपल AB की लेंथ कितनी है भाई? देखो ना AB r cos theta। cos theta। राइट। अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो x माइनस x1। PB कितना है? y minus y1 and r sin theta। and r sin theta। So ये बहुत ही क्लियर सी बात है कि x minus x1, if I take in triangle ABP, in triangle ABP, let's take cos theta। तो cos theta क्या होगा भाई? cos theta होगा x minus x1 upon r, and what is sin theta? y minus y1 upon r। सही है? So x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon sin theta is equal to r. And this is the parametric equation of a straight line. Why it is called parametric equation? Because we have just introduced a new variable, a new parameter r, where r is the algebraic distance between A, which is fixed, x1, y1, and P, x, y, which is variable। तो कुछ ऐसा है कि R जो है वो एल्जेब्रिक डिस्टेंस है। एल्जेब्रिक मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, करेक्ट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम डिसाइड कैसे करेंगे और इस इक्वेशन का यूज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं केवल फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐसे देखो, अगर मैं केवल इनको इक्वेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। मुझे स्लोप पॉइंट फॉर्म मिल जाएगा। देखो ना, y माइनस y1
इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस x1, तो लाइन की इक्वेशन तो आएगी ना। इस पैरामीट्रिक फॉर्म का फायदा क्या है? पहले उसको नोट कर लो, पहले उसको सर नोट अगर कर कोई लो। पॉइंट या थीटा अननोन है और डिस्टेंस पता है। थीटा अननोन है, अच्छा थीटा या ठीक है। कोऑर्डिनेट अननोन। हाँ, क्वेश्चंस तो कई सारे बन सकते हैं। अभी आते हैं इस पर। इसको जरा नोट कर लो सभी लोग भी। पहले आर के बारे में डिस्कशन अभी है, अभी चिंता मत करो। आर के बारे में मैं तुम्हें क्लियर करूंगा कि पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, डिसाइड कैसे किया जाए, तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया? यस। ओके ओके, अब डिस्कशन करने का टाइम आया कि भाई आर को लेना क्या है, कैसे डिसाइड किया जाए कि आर किस तरफ पॉजिटिव होगा, किस तरफ नेगेटिव होगा। हाउ विल यू डिसाइड इट, बताओ। आर की वैल्यू भाई, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक सर आर की वैल्यू स्लोप डिपेंडेंट होगी तो बता देंगे हम। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसकी इस लाइन की इक्वेशन है मान लो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इस पर एक पॉइंट हम लेते हैं, दिस पॉइंट इज a 1,1, फाइन। अब मुझे इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए, लेट्स से b, डायग्राम के हिसाब से चलना है, ठीक है, जो a से 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पे। मुझे इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इससे, जैसा डायग्राम में दिखाया गया भाई, फाइंड b। तो टेल मी हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, अगर तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म आती है तो, और अगर तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं आती है तो भी। लुक, पैरामीट्रिक फॉर्म इज ऑलवेज ऑप्शनल। हम ये इतनी सारी फॉर्म्स कवर क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू मेक श्योर कि अगर क्वेश्चन उस फॉर्म पे डिपेंडेंट है तो हम उसका यूज करें और जल्दी सॉल्व करें। अदरवाइज तुम्हें अगर केवल स्लोप पॉइंट फॉर्म आता है, तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो केवल स्लोप पॉइंट सर फॉर्म। इसमें आर पॉजिटिव लेंगे। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, बट मुझे पहले ये बताओ सोल्यूशन 1 क्या होगा अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म यूज ना करें तो। विदाउट यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बताओ कैसे करोगे? सर डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फॉर्मूला लगा लेंगे और दो एक equation बार उसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन में डाल देंगे। बहुत बढ़िया। तो अगर अलजेब्रा पे ध्यान दो, कोई पॉइंट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रहा हूं, किसी पॉइंट को फाइंड करने का मतलब है दो वेरिएबल्स को फाइंड करना, राइट। मैंने उसको x1 और y1 अज्यूम कर लिया अगर, तो मैंने दो वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं, एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स वी नीड टू इक्वेशंस। डू वी हैव टू इक्वेशंस? यस, बिकॉज ये पॉइंट इस लाइन पर है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें पास डायरेक्टली है, x1 plus 2y1 is equal to 3. Call this equation number 1. और हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी है, कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूले से, राइट। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 minus 1 होल स्क्वायर प्लस y1 minus 1 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 5, स्क्वायर कर दो 25। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों इक्वेशंस को बहुत आराम से हम सॉल्व कर लेंगे, एंड यस वी विल गेट टू पॉसिबिलिटीज। वी विल गेट, क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक बनेगी, दो आंसर्स आएंगे। बट फिर डायग्राम यहाँ बनाया गया है, डायग्राम को देख कर ही हम बता सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्या करें, किसको थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू उठा के मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, वो ज्यादा इजी है। तो x1 की वैल्यू क्या डालेंगे? 3 minus 2y1, और -1 हो गया तो ये एक्चुअली क्या बन गया?
3 minus 1 2 बन गया ना, 2 minus 2y1 whole square, y1 minus 1 whole square is equal to 25. बताओ यहाँ तो ठीक है, ठीक है ना? Yes. अभी क्या हो जाएगा, लेट्स अज्यूम मैंने 2 कॉमन निकाल लिया या -2 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 4, 1 minus y1 हो या y1 minus 1 क्या फर्क पड़ता है? और सबको दिख रहा होगा। अब ये 4 मैंने होल स्क्वायर ओपन नहीं किया बिकॉज ये काम बड़ा आसान है यहाँ पर। y1 minus 1 होल स्क्वायर 5 टाइम्स, तो ये 5 कैंसिल हो गया, 5 आ गया। एंड नाउ वी हैव y1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5। नॉट बैड। सोल्यूशन 1 क्या खराब है, ठीक तो है। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। बट डायग्राम के हिसाब से देख के बताओ कि आंसर कौन सा करेक्ट है। इज इट 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5? 1 plus 1 plus root 1 plus root 5। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायग्राम में हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पॉइंट है वो ए के ऊपर है, उसका y कोऑर्डिनेट बड़ा होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम फॉर b y1 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5, और अब हम x1 निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में डालकर 3 माइनस 2y1 कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2y1 1 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. तो ये Yes, रहे sir. तुम्हारे पॉइंट्स। अब इसको, इसी क्वेश्चन को चलो हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करें पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। पैरामीट्रिक यूज करने का रीजन क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशन उस हर क्वेश्चन में यूज करो जहां पर लाइन के ऊपर कोई डिस्टेंस मेजर की हुई है। जैसे यहां देखो ए से बी जो है वो 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तुरंत पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद करो, बिकॉज ये जो r है ये वही चीज है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। तो चलो इस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। क्या होगी भाई पैरामीट्रिक इक्वेशन? ध्यान से देख लो एक बार फिर। ये रही पैरामीट्रिक इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो सबसे पहले ये चीज देख लो कि भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में tan थीटा क्या है? व्हाट इज tan थीटा? क्योंकि साइन और कॉस निकालना है ना। minus half. माइनस हाफ। माइनस स्लोप। माइनस हाफ। तो साइन थीटा क्या है और कॉस थीटा क्या है? That's 1 by अगर root tan 5 थीटा and माइनस हाफ है तो साइन थीटा 1 by root 5 1 by root और 5 and 2 by root 5। minus और 2 by minus root 5। ओके ओके। सर लेकिन तो -1 by root 5 और ये तो हो सकता है। हाँ भाई, पार्थ पार्थ कह रहा है कि -1 by root 5। अब उन्होंने ये क्यों बोला कि साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव? दूसरा तरीका भी तो सकता है, साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव। सर बट स्लोप but देखे ना सेकंड क्वाड्रेंट एंगल ये में जो है ना लग रहा सर है एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल एंगल है ना। किसी भी लाइन को अगर तुम एंगल उसका देख रहे हो पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो वो 0 से 180 के बीच में ही होगा। या तो एंगल, या तो एक्यूट एंगल होगा या फिर ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एक्यूट हुआ तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, ऑब्ट्यूज हुआ तो बाय कन्वेंशन साइन तो पॉजिटिव रहेगा दोस्त, कॉस ही नेगेटिव हो सकता है। ओके तो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, है ना। साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, यही सही है। अब मैं पैरामीटर की इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। तो x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा यानी -2 by root 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू r। अब इस r पे हम एक बार फिर फंस गए भाई। ये जो पॉइंट दिखाया गया है उसमें मैं क्या लिखूं, +5 या -5? और क्यों, क्या लिखूं मैं, +5 और -5? क्या? +5 क्योंकि तो एल्जेब्रिक लेंथ है ना। क्यों? sir, because y minus 1 is a positive number और 1 upon root 5 भी positive है।
डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि जो y1 है या y है जो यहाँ पर जो हमें निकालना है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि b जो है वो a के ऊपर है। दूसरी बात, ये वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। साइन थीटा तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बिकॉज थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 180। सो क्लियर सी बात है कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव जो r है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अगर एक पॉइंट नीचे लिया गया होता, यहाँ कहीं वो पॉइंट लिया गया होता, ऑब्वियसली आंसर हमारा चेंज होता है। यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं ना। तो अब अगर तुम देखो, कैलकुलेट करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 माइनस 2√5 एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस √5। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ से समझ में आई हमको कि द साइन ऑफ r, algebraic distance r, depends on y minus y1 only. So clearly अगर y minus 1 y1 पॉजिटिव है और y minus y1 के पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा कि उसका y कोऑर्डिनेट बड़ा है, वो पॉइंट ऊपर है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट से फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे ऊपर और नीचे से फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना? तो अगर तुम्हें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि तुम ऊपर जा रहे हो, तो यू विल टेक प्लस r को पॉजिटिव। तुम्हारा जो y है चेंज होके कम हो जा रहा है y1 से, तो फिर तुम नेगेटिव r यूज करोगे। तो साइन ऑफ r डिपेंड्स ऑन y minus y1. r into y minus y1 is greater than or equal to 0. This is how it depends. जो साइन y minus y1 का है वही साइन r का है। बताओ, ये बात सबको समझ में आई? मैं फिर तुम्हें एक क्वेश्चन ले जा रहा हूं, उसको देखो ध्यान से। ये देखो, y minus y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r. So y minus y1 अपॉन साइन थीटा में साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव है ना। अगर साइन चेंज हो सकता है तो वो केवल y माइनस y1 का हो सकता है। सो y माइनस y1 और r का साइन सेम रहेगा। हाँ भाई, बट क्या बताओ, क्या हो गया था? सर वो तो, ये अगर हमको अप्लाई करना है उसके लिए हमारे पास डायग्राम होना चाहिए ना। क्वेश्चन में मेंशन होगा ना यार। जैसे मैंने अगर डायग्राम नहीं दिया होता, मैंने केवल ये बोला होता फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन व्हिच इज एट द डिस्टेंस 5 फ्रॉम a, तो दो आंसर आते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस 5 है ना। अलजेब्रिक डिस्टेंस तो बोली नहीं उसने। अगर डायग्राम नहीं दिया गया है तब तो दो आंसर आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर डायग्राम दिया गया है या कुछ भी स्पेसिफाई किया गया है कि भाई वो पॉइंट उसके ऊपर है, वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऐसा कुछ बोल दिया उसने, तो आंसर यूनिक हो गया, है ना? तो नोट कर लो भाई। और ये कौन से लोग भाग रहे हैं भाई, क्या हो गया इनको? थक गए क्या आज लोग? हैं? थको मत यार, नोट करो उसको, नोट करो और फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। सर ये जो इनइक्वालिटी है इधर इक्वल टू 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना? अरे मतलब उस पॉइंट से हम गए ही नहीं, उसी पॉइंट पे रह गए। हाँ सर। इक्वलिटी में कोई बुराई नहीं है ना, गलत तो नहीं, हाँ वहीं पे सर। रह गए हम। r भी 0 हो गया और y इक्वल टू y1 हो गया, बात वही हो गई। नोट करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। हो गया? यस सर। यस सर। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। find the distance of a 1,1 on x plus y is equal to 2 from its point of
intersection with 3x plus 4y is equal to 10। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। एक लाइन है x plus y is equal to 2, इस पर एक पॉइंट है 1,1। एक दूसरी लाइन है 3x plus 4y is equal to 10। ये दोनों मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं b पर। हमको ab, ये जो डिस्टेंस है वो चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सर बहुत एक आसान और है। इन फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व दोनों को करना। हाँ, दोनों पहले वो इक्वेशंस को कोऑर्डिनेट निकाल साइमल्टेनियसली देते सॉल्व कर लिया। हाँ, दोनों को सॉल्व कर लिया, फिर डिस्टेंस फॉर्म लगा दिया, आंसर आ गया। यस सर। क्या पैरामीट्रिक फॉर्म का कुछ यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? अब मैं तुम्हें बताया क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट करूं मैं, तो क्वेश्चन जो है होता था पहले पुराने जमाने में सब्जेक्टिव, क्योंकि सॉल्यूशंस होते थे विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, फाइंड ए बी। तो चैलेंज ये है कि बी आपको फाइंड नहीं करना, किसी भी स्टेप में बी फाइंड नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्टली ए बी फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन चैलेंजिंग हुआ ना? अब बताओ, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? So you're not allowed to find the coordinates of point B. How will you find AB? सर थीटा तो पहले की तरह ही निकाल लेंगे और x इक्वल टू 1 पुट के लिए, किस लाइन के लिए? कौन सा थीटा? क्या बोल रहे हो? क्लियर करो ना उसको। सर थीटा ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2 विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा वाला इक्वेशन। तुम क्या एंगल बिटवीन लाइंस की बात कर रहे हो? हाँ सर। क्यों कर रहे हो? एंगल बिटवीन लाइंस की क्या जरूरत है भैया? यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। चलो और सोचो। सर एंगल बिटवीन लाइंस की क्या जरूरत है मुझको? x हमको एक पॉइंट दिया हुआ है a1 दिया, तो हम लोग x इक्वल टू 1 3x प्लस 4y वाली इक्वेशन में डाल देंगे और वहां पे y निकाल लेंगे, तो y माइनस y1 आ जाएगा। क्या x इक्वल टू 1 डाल देंगे? हाँ x इक्वल टू 1 क्यों डाल दोगे तुम उसमें? सर उस पॉइंट पे दूसरे लाइन का y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा ना। उससे क्या हो जाएगा? सर तो y माइनस y1 अपॉन cos अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। तो कुछ भी बोल रहा है यार, सोच रहा, दिमाग लगा। गलत क्या है उसमें? फाइंड, सही क्या है उसमें? मेरा भी काउंटर आर्गुमेंट गलत क्या समझाओ तो। सोचो ना, डायग्राम बनाओ ना। ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये लाइन है 3x plus 4y equal to 10। अरे यार ये लाइन थोड़ी ऐसी बनाता हूँ तब तेरे को हर चीज एक्स एक्सिस दिखाई देती है ना। प्रॉब्लम ये है। ये ले, हाँ क्या बोल रहा था भाई? बताओ। ये लाइन है 3x plus ये वाली लाइन, क्या बोल रहे हो? y minus 1 कैसे निकालोगे बताओ? What is y and what is y1? पहले ये बताओ मुझे। सर y1 मेरा 1 a पॉइंट का हो गया। y1 1, ठीक है। हाँ। और y क्या है? और y दूसरी इक्वेशन का उसी x पे y है, तो x तो इक्वल यार टू उस 1। y माइनस y1 का मैं क्या करूंगा? अब तुम्हारा b पॉइंट्स तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे सोल्यूशन में। पॉइंट b तो आया ही नहीं। तुम बात कर रहे हो ऐसा कुछ x इक्वल टू 1, हाँ ये पॉइंट निकाल दोगे तुम। क्या कर लोगे इससे? फिर क्या करोगे? ये y माइनस y1 हो गया। ओके, वो पॉइंट निकल जाएगा। sure? बट आपने बोला कि b यूज नहीं करना ना। तो b यूज नहीं करना ना, मैं b यूज नहीं करूंगा और आंसर आएगा। ये तो कमाल है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। पैरामीटर की इक्वेशन क्या होगी? Why everybody is silent? क्या हो गया? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या मैं? हमको r फाइंड करना है भाई इस बार। ऐसा क्या हो गया? I want to find r, डिस्टेंस फ्रॉम a to b। a और b दोनों सबसे सेम लाइन पे पहले तो हैं। किस लाइन पर? पहली लाइन का हाँ। हाँ
स्लोप से tan थीटा निकाला, थीटा निकाला, tan थीटा -1 आ गया, ठीक है। फिर और अब लिखा इसका मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या होगा इसका पैरामीट्रिक फॉर्म? x minus 1 upon cos theta cos theta y minus 1 upon sin theta इक्वल टू r, अज्यूम कर लिया r हमने, इक्वल्स टू r। परफेक्ट, r हमने अज्यूम कर लिया। सो यहां से हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू x इक्वल 1 minus r by root 2। हाँ सर, और y निकाल लेंगे, उसको फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरी वाली। So this is the parametric equation of the same line x plus y is equal to 2। बट मैंने ये सब कुछ क्यों किया? बिकॉज मुझे r फाइंड करना है, डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सेम लाइन। बट डिस्टेंस फ्रॉम विच पॉइंट? b, और मुझे b निकालना नहीं है। I don't have the value of x and y and I cannot find it। But then इस x और y के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है। वो क्या है? वो ये है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेकेंड लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। वी ऑलरेडी हैव दिस 3x plus 4y is equal to 10। ये इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास। तो अगर ये इक्वेशन हम यूज करें, x की वैल्यू रखी हमने 1 minus रूट 2 और y की वैल्यू रखी हमने 1 plus r by root 2। 1 minus r by root 2, 1 plus r by root 2 रखो, 4 times 1 plus r by root 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? r ही तो मिलेगा। देखो r क्या आता है? r by root 2 equal to 10। क्या आ रहा है भाई? 3 plus 4 7, 7 plus r by root 2 equal to 10। हाँ सर, is equal to 10। So r is equal to root 2। 3 root 2। 3 root 2। और r के पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ? यस सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, आप एक बार फिर बता सकते हैं? क्वेश्चन ये था कि एक लाइन दी हुई है x plus y is equal to 2 और एक और लाइन दी हुई है 3x plus 4y is equal to 10। These two lines are intersecting at let's say point B। फर्स्ट लाइन पर x plus y is equal to 2 पर एक फिक्स पॉइंट है A and we are just finding distance between A and B using parametric equation of straight line। तो ये है हमारा मेथड। हमने यहां से स्टार्ट किया है। हमने सबसे पहले ये जो x plus y is equal to 2 है, इस इक्वेशन को हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और वहां से r की वैल्यू निकाल ली। r is equal to 3 by r equals to 3 root 2 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा? कि मैंने जो डायग्राम बनाया वो गलत है। वो मैंने जो डायग्राम बनाया गलत है। ऊपर b देखो नीचे बना दिया मैंने, एक्चुअली b ऊपर है ना। उसने ये भी तुम्हें बताया कि जो पॉइंट दिया उसकी लोकेशन क्या है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का एडवांटेज दिखा तुमको, तुम्हें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट, तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली डिस्टेंसेस निकाल सकते हो। बताओ भाई, सबको ये सॉल्यूशन, ये मेथड समझ में आया? यस यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो नोट कर लो भाई इसको लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। शौनक, हाँ समझ में आया? y माइनस y1 और x माइनस x1। हाँ जो सर। तुम x माइनस x1 और y माइनस y1 लिखोगे, तुम बात b की ही करोगे ना यार। हाँ तो जब तक तुम b का यूज नहीं करोगे, वो x माइनस x1 y माइनस y1 नहीं दिखेगा तुमको। ठीक है, यस। तो डायग्राम बनाओगे तुम्हें दिखेगा तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो फाइंड vertices of a rectangle whose diagonals are
x plus y is equal to 2 and 3x plus 4y is equal to 5. Also, area of rectangle is 10 square units. तो ये रहा क्वेश्चन। तुम्हें उस रेक्टेंगल के वर्टाइसेस निकालने हैं जिसके बारे में ये बताया गया है। क्या बताया गया है कि भाई इस रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स हैं उनकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल दी गई है। सो अगर मैं ऐसा बना लूं डायग्राम, सो यू हैव AC एंड यू हैव BD। यू ऑल्सो हैव एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्वेश्चन ये है कि कैसे निकालोगे ABCD की कोऑर्डिनेट्स। चलो इसके बाद तुम सॉल्व करना शुरू करो, मुझसे डिस्कशन करो। चलो बताओ तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। यस सर वो मिड पॉइंट का अप्रोच होगी, बताओ। सर वो इंटरसेक्शन पॉइंट का पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम तुरंत निकाल लेंगे। मैंने इस लाइन अच्छी दी हुई है, 1 1 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सॉरी मैंने 1 1 के हिसाब से लिखा था, तो 1 1 लिख लो। कैलकुलेशन ज्यादा बुरी ना हो ना, इसको 7 कर लो। ठीक है ठीक है, तो 1 1 हो गया हमारा, 1 1। चलो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा, हमको पता है रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इक्वल इन लेंथ होंगे। तो ये जो 1 है वो मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, BD का मिड पॉइंट है ना। बिल्कुल सही है, ये तो हमने निकाल लिया। अब अगला काम क्या करोगे सर या इसके तो बाद? टेंथ निकाल के एक बस पैरामीट्रिक ऐसे फॉर्म में एंगल निकाल करेंगे। सकते हैं और फिर BCAD के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। फिर से दो, क्या कर सकते हैं सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज करके BCA एंड D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, BD का स्लोप निकाल के। कैसे? पैरामीट्रिक में R भी तो आता है, R है तुम्हारे पास? सर आर जब निकल तक R सकते नहीं हैं। होगा सर पैरामीट्रिक आर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे? हाफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो D √20 उसका हाफ आर आ जाएगा। सर एरिया यूज कर। तो एरिया देने का कुछ रीजन होगा ना। एरिया इसलिए दिया गया है जिससे तुम उसका यूज करो, ये R निकाल पाओ। तुम सोचो ये R मुझे अगर मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इजी हो जाएगा। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ और हम एंड दे बाइसेक्ट इन रेक्टेंगल, तो ये सारी डिस्टेंसेस R R R। अब क्वेश्चन ये है कि एरिया क्यों दिया गया है। हाँ तुम लोग क्या बोल रहे थे? हाफ इंटू डी स्क्वायर हाफ इज इक्वल टू 10 कर देंगे। हाफ इंटू डी स्क्वायर, हाफ इंटू डी स्क्वायर। प्रतीक्षा क्या बोल रही हो? हाँ सर आपने आर लिया ना, मैंने डी Didn't लिया get it, था फिर से। एक डायगोनल को। ठीक है फिर हाफ इंटू डी स्क्वायर। व्हाट इज हाफ इंटू डी स्क्वायर? सर वो बस रोम्बस के लिए होता है ना। रैम्बस के लिए होता है। सर हम लोग अगर सर यहाँ पे एंगल बिटवीन द लाइंस निकाल सकते हैं सर, R cos थीटा, R sin थीटा इनटू 2 times R sin एक्चुअली जो थीटा। तुम बोल रहे हो प्रतीक्षा, वो D1 क्रॉस D2 होता है। हाफ मॉड D1 क्रॉस D2, दैट इज D स्क्वायर यस सर। साइन। ठीक है, करेक्शन। एनीवेज इन लोगों को ये सब नहीं पता है। पता है कि किसी ट्रायंगल और ये एंगल थीटा है, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ AB sin थीटा। तो यूजिंग दिस, इस रेक्टेंगल में 4 ट्रायंगल्स हमको दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है।
और कमाल की बात यह है कि चारों का एरिया जो है वो सेम होगा, चारों का एरिया सेम होगा, नहीं होगा, देखो ना चारों का एरिया सेम है, बिकॉज ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, और ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, बस क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम ही तो होते हैं, तो इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर 2r will be 4 2r times square sin theta. 2r square sin theta. half r square sin theta, yes, which is 2r square sin theta. अब रही बात sin थीटा की, तो वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है एंगल बिटवीन लाइंस निकालने का। हमारे पास देखो दोनों लाइंस का स्लोप है, क्या क्या भाई, इस लाइन का स्लोप क्या है -1, और इस लाइन का स्लोप क्या है -3/4. तो हाँ -3/4। तो जरा बताओ क्या आ रहा है, tan थीटा क्या आ रहा है, tan थीटा क्या आएगा, m2 - m1 कर लो, यानी 1 - 3/4 m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 अपॉन 1 + m1 m2 से क्या आएगा 1 + 3/4, कितना आ गया 1/7। जी सर। सही है ना, Yes, sir. है ना मेरी? यस सर। So what is sin theta? 1/√50. 1/√50, which is 1 upon 5√2। तो ये आ गया तुम्हारा sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, बिकॉज देखो ना इस क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 10 स्क्वायर यूनिट्स, सो 2r square sin theta 1/5√2 is equal to 10. Correct. So what is the value of r square? 25√2. R square is 25√2, and so the value of r 5 × 4√2, r is equal into 2 power 1/4। ये है r की वैल्यू। r प्लस माइनस ऑब्वियसली ना, r एल्जेब्रिक लेंथ है, प्लस माइनस दोनों हो सकती है। अब तुम्हें दिखाई दिया कि ये तुम्हें दिख ही गया है पहले ही कि r की वैल्यू निकालने का पर्पस क्या था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये पॉइंट m है, मेरे पास देखो ना ये पॉइंट m है ऑलरेडी, m के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 1,1। हाँ मुझे r मिल गया, तो मैं पैरामीटर की इक्वेशन यूज करके a c b d दोनों निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल x + y = 2, क्या होगी इसकी पैरामीटर की इक्वेशन, x + y = 2 की पैरामीटर की इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी भाई? 1/√2. x - 1 upon cos theta -1/√2, y - 1 by sin theta 1/√2 is equal to r plus minus 5 into 2 power 1/4। प्लस माइनस का एडवांटेज क्या है कि तुम्हें दोनों आंसर्स साइमल्टेनियसली जाएंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे। सिमिलरली सेकंड लाइन लिख लो, समझे? तो अभी तो हम मीडियम, ये क्वेश्चन जो था वो मेन लेवल का मान लो, अभी एडवांस लेवल नहीं पहुंचे, मैं तुम्हें इसके और एप्लीकेशंस करवाऊंगा, टाइम ज्यादा हो गया है। लेकिन ये मेन के हिसाब से थोड़ा लंबा नहीं है? हाँ नहीं, मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना तुम अगर करने बैठोगे तो ये 2 मिनट का ही तो है। अब मेन में कुछ क्वेश्चन तो लेंदी आते ही हैं, और कोनिक सेक्शंस के क्वेश्चन ही लेंदी आते हैं, कोनिक सेक्शन वाले क्वेश्चन थोड़े लेंदी आते हैं, तो मेन में तुम इसलिए नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। एडवांस में क्या आता है इससे रिलेटेड मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, तो सैटरडे तक वेट करो और इसको एक बार नोट्स को एक बार ढंग से देख लेना, क्वेश्चंस तुम करते रहो,
2 क्रेडिट मैंने डाली दी है सर असाइनमेंट। हम किसी हाँ कर्व का एंगल निकाल सकते हैं क्या? कर्व का एंगल, टैंजेंट का एंगल निकाल सकते हैं। वही होता है कर्व के बीच का एंगल। सो एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज सर हाँ वही एंगल बिटवीन कंफ्यूजन एक टेंजेंट्स क्वेश्चन में एट देयर इसमें से पॉइंट दिया ऑफ हुआ था, इंटरसेक्शन। उसने कर्व का एंगल पूछा था तो वो आ जाएगा, अभी सर्कल्स हम पढ़ेंगे तो वो चीज आ जाएगी। ठीक है भाई। सर एक डाउट था। सो आज इतना ही रखते हैं। हाँ कुछ सर वो बोलो, क्या रखा? हम लोग अगर ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स आर के टर्म्स में ही निकाल के फिर साइड्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला को मल्टीप्लाई करके एरिया तक जाते, उससे आ रहा था क्या हम लोग के पास? आ जाता लेकिन बहुत लेंदी होता है। हाँ सर वो आ तो जाता है, बिल्कुल आ जाता है, वो लेंदी होता है। ये बेटर था ना, हमने आर Yes, निकाल sir. के आंसर तो निकाल दिया। सर वो ये जो रॉड वाला वही बात है जो पूछा मैं था आपने